What will be the output of these questions? गाइज वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ अवर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। इस वीडियो हम बेसिकली 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज लॉजिकल नोट यूनरी ऑपरेटर एंड थर्ड इज ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज। हो सकता है ये टॉपिक सुन के आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये टॉपिक्स तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुझे तो ये पहले से ही आते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट दिया है, आप एक बार उसको डाउनलोड कीजिए, देन उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं देन बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे वे क्वेश्चंस नहीं बन पाते या फिर आपको कहीं दिक्कत आ रही है देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हमें एक बार इन क्वेश्चंस को जान लेना चाहिए। अगर आपको इनका आउटपुट पता है कि यार इनका आउटपुट क्या होने वाला है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इनका आउटपुट क्या होने वाला है तो हम अभी के अभी इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो एक बार इसको हम रन करते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास में यहाँ पे कुछ इस तरह का आउटपुट आया है। जो प्लस ट्रू है उसने हमको वैल्यू दी है 0। सॉरी अभी हमने इसको सेव नहीं किया था तो मैं इसको सेव करता हूँ, देन हम इसको रन करते हैं। तो अभी हमारे पास में वैल्यू आई है। जो प्लस ट्रू है उसने हमको वैल्यू दी है 1, प्लस फॉल्स ने हमको दी है 0, प्लस अनडिफाइंड देन नॉट ए नंबर, देन प्लस नल ने 0 एंड देन प्लस ट्रू स्ट्रिंग ने भी हमको एक नोट ए नंबर वैल्यू दी है। तो ये आउटपुट्स ऐसे क्यों आए हैं? अगर आप भी इनका आंसर जानना चाहते हैं तो चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि ये प्लस यूनरी ऑपरेटर होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो अगर पर्पज की बात करें तो ये इसका जो भी ऑपरेंड होता है उसको एक नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर इसके बिहेवियर की बात करें तो अगर जो हमारा ऑपरेंड है वो एक नंबर है तो वो अनचेंज रहता है। तो इसका मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया तो हम सभी को पता है कि इसका आउटपुट जो दैट इज 44, इसका आउटपुट 44 ही आने वाला है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट 44 ही आया है। तो ये बेसिकली क्या कहता है, जो भी इसका ऑपरेंड अगर नंबर है तो वो नंबर ही रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर ये कोई स्ट्रिंग है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी वैलिड नंबर को तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो स्ट्रिंग इनवैलिड है यानी कि जिससे कोई नंबर रिटर्न नहीं हो रहा वो हमारी नोट ए नंबर रिटर्न करती है। इसको भी हम अपने वीएस कोड में देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमने 44 लिखा है इसी को हम स्ट्रिंग में पास करते हैं कुछ इस तरह से। ये एक वैलिड नंबर है स्ट्रिंग के अंदर। हमारे पास में यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग हमको एक वैलिड नंबर रिटर्न कर रही है और एक स्ट्रिंग है जो कि हमको कोई वैलिड नंबर रिटर्न करके नहीं दे सकती। अब इसको अगर हम रन करें, अब अगर हमने इसको रन किया तो हमें क्या मिला, जो ये वाली स्ट्रिंग थी इसने हमको रिटर्न करके दिया है नोट ए नंबर, जबकि जो हमारी स्ट्रिंग है जिसने जो कि नंबर को रिटर्न कर सकती है उसने हमको वही नंबर रिटर्न करके दिया है। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि जो स्ट्रिंग नंबर को रिटर्न कर सकती है वो नंबर को रिटर्न करेगी और जिस स्ट्रिंग के अंदर कोई वैलिड नंबर नहीं होता वो हमको हमेशा क्या देता है कि नोट ए नंबर स्ट्रिंग देता है। और बुलियन वैल्यूज यानी कि जो भी बुलियन वैल्यूज है जैसे कि ट्रू बुलियन वैल्यू हो गया, फॉल्स हो गया, जो ट्रू है वो हमेशा 1 में कन्वर्ट होता है और जो फॉल्स है वो हमेशा 0 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर ट्रू को एज ए 1 लिया जाता है और फॉल्स है उसको एज ए 0 ट्रीट किया जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे माइनस यूनरी ऑपरेटर की, देन हम यहाँ पे प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसके पर्पज की बात करें तो इसका पर्पज भी बिल्कुल प्लस यूनरी ऑपरेटर के जैसा ही होता है। ये भी क्या करता है, इसके ऑपरेंड है उसको एक नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, देन नेगेट्स इट यानी कि उसके सामने एक नेगेटिव साइन और लगा देता है। चलिए इसको भी हम अपने वीएस कोड में चेक कर लेते हैं। अब आप इसका आउटपुट गैस कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप इसका आउटपुट गैस कर सकते हैं क्योंकि हमने प्लस यूनरी ऑपरेटर को सीख लिया है। इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे क्योंकि ट्रू हमारा 1 रिटर्न करता है और माइनस उसके आगे एक नेगेटिव साइन ऐड कर देता है तो हमारे पास में -1 आया। अनडिफाइंड हमको हमेशा नोट ए नंबर देता है तो हमारे पास में नोट ए नंबर रिटर्न हो गया। नल 0 की तरह ट्रीट होता है तो हमारे पास में -0 आया है। फॉल्स भी 0 की तरह ट्रीट होता है तो हमारे पास में यहाँ पे भी -0 आया है। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर हमारे पास में कोई वैलिड नंबर नहीं है, इसीलिए हमारे पास में नोट ए नंबर यहाँ पे रिटर्न होके आया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको प्लस और माइनस यूनिटरी ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और जो इसका बिहेवियर हमने इसका देख ही लिया कि जो हमारा प्लस यूनिटरी ऑपरेटर होता है बिल्कुल उसी जैसा इसका बिहेवियर होता है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि हमारे ईजी लेवल क्वेश्चंस हैं। आप चाहे तो इसका आउटपुट गैस कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अब तक हमने इतनी चीज़ें सीख चुके हैं कि हम इसका आंसर दे पाएँ, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे प्लस ट्रू है
तो प्लस हमें पता है कि ट्रू हमको क्या रिटर्न करके देता है, ट्रू हमको 1 रिटर्न करके देता है, तो इसका आउटपुट हमारे पास में 1 आएगा। फॉल्स हमको 0 रिटर्न करके देता है, तो हमारे पास में इसका आउटपुट 0 आएगा। अनडिफाइंड हमको एक नॉट ए नंबर रिटर्न करके देता है, यानी कि कोई वैलिड नंबर रिटर्न करके नहीं देता, तो हमारे पास में इसका जो आउटपुट है वो एक नॉट ए नंबर आने वाला है। नल को 0 की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसका आउटपुट भी हमारे पास में 0 ही आने वाला है। प्लस और ये स्ट्रिंग ए है, क्योंकि ए एक नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको नॉट ए नंबर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो चलिए अभी इसी सेम कोड को हम अपने VS कोड में लिख के वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने इसको कर दिया सेव और अब इसको करते हैं रन। तो एज यू कैन सी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है प्लस, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे क्या हुआ, क्योंकि ट्रू हमको 1 रिटर्न करके देता है, तो हमारे पास में 1 आ गया। फॉल्स हमको 0 की तरह ट्रीट किया जाता है, तो 0 आ गया। अनडिफाइंड को नॉट ए नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे नॉट ए नंबर आ गया। नल अगेन 0 एंड प्लस ए इज नॉट ए वैलिड नंबर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे इसका आउटपुट भी हमारे पास में नॉट ए नंबर आया है। एंड देन 44 इज ए वैलिड नंबर स्ट्रिंग, तो कि इसका आउटपुट हमारे पास में 44 आया है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर। अब ये कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप एक बार इन सारे ही जो क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को देखना है, देन खुद से ट्राई करना है और उसका आउटपुट कमेंट में, उसका जो आउटपुट है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। अब हम इस चीज़ को अपने VS कोड में चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि किसका क्या आउटपुट आया है और क्यों आया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में 5 स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम 2 को ऐड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम इस प्लस ऑपरेटर को देखें तो ये प्लस ऑपरेटर यूनरी प्लस ऑपरेटर नहीं है, ये एक बाइनरी प्लस ऑपरेटर है, क्योंकि ये 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। एक ऑपरेंड हमारा ये है एंड देन सेकंड ऑपरेंड हमारा ये है। तो हमारा प्लस बाइनरी ऑपरेटर क्या करता है, अगर उसके 2 ऑपरेंड्स के साथ इसको यूज़ किया जाए और उनमें से अगर एक ऑपरेंड हमारा स्ट्रिंग हो, तो ये हमारे जो दूसरी ऑपरेंड है उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, देन उसको कॉन्कैटिनेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, जो हमारी 5 स्ट्रिंग है एंड देन हमारा 2 है, तो सबसे पहले जो हमारा 2 है वो भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। कैसे, तो यहाँ पे होगा हमारा 5, देन हमारे पास में हमारा यूनरी ऑपरेटर बाइनरी प्लस ऑपरेटर आएगा, देन हमारे पास में जो 2 है वो भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारा जो प्लस बाइनरी ऑपरेटर है वो इनको कॉन्कैटिनेट कर देगा, देन हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में हमको मिलेगा एक 52 स्ट्रिंग। अगर हम प्लस ऑपरेटर की जगह माइनस ऑपरेटर को यूज करें तब क्या होगा, देन जो हमारा माइनस ऑपरेटर है वो कॉन्कैटिनेट नहीं करता, वो क्या करता है, वो जितनी भी उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको नंबर में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 5 स्ट्रिंग है उसको पहले नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, देन उसको 2 में, देन जो हमारा 5 है उसमें से 2 को माइनस किया जाएगा, देन हमारा जो फाइनल आउटपुट है दैट इज़ गोइंग टू बी 3। तो इस तरह से हमारा 5 स्ट्रिंग प्लस 2 का केवल एक ऑपरेटर को चेंज करने से हमारा जो आउटपुट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, पूरी तरह से इसका लॉजिक भी चेंज हो गया है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा प्लस ट्रू है, माइनस ऑपरेटर हमारा माइनस ऑपरेटर इसको एक नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्लस ट्रू हमको कोई भी एक वैलिड नंबर रिटर्न करके नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से सीन क्रिएट होगा, 5 माइनस नॉट ए नंबर, देन इसका आउटपुट भी हमारे पास में क्या आएगा, दैट इज़ नॉट ए नंबर। तो इसका आउटपुट भी हमें नॉट ए नंबर ही देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसकी बात करें प्लस, देन उसके अंदर हमारे पास में है इन्फिनिटी नाम का एक स्ट्रिंग, लेकिन जिनको नहीं पता कि जो हमारी इन्फिनिटी होती है वो एक हमारे पास में एक वैलिड नंबर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये हमको वो वैलिड नंबर ही रिटर्न करके देगा, इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से। देन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास में /t का यूज़ किया गया है, देन हमारे पास में /n का यूज़ किया गया है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो /n है उसका यूज़ किया जाता है नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए, एंड देन जो हमारा /t है उसका यूज़ किया जाता है टैब जितना स्पेस ऐड करने के लिए, एंड देन हमारा 4 एक वैलिड नंबर है ही। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्लस यूनरी ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, उसके अंदर उसके सामने जो भी स्ट्रिंग होती है उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और उसके अंदर से जितने भी हमारे स्पेसिस होते हैं उनको भी ये इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट हमारे पास में आएगा 4। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास में सबसे पहले आया 52 और 3 का यहाँ पे आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। 52 हमें यहाँ पे वाइट कलर में दिख रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन जो 3 है ये हमारा एक नंबर है। ये जो भी आपको येलो कलर में दिख रही है सारे के सारे नंबर हैं, इसलिए इनका कलर यहाँ पे येलो दिख रहा है।
तो देन हमारा आंसर है 3, देन नॉट ए नंबर, देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का जो टाइप होता है वो भी एक नंबर ही होता है, क्योंकि ये एक नंबर ही है। देन हमारे पास में 4, तो ये भी एक नंबर ही है। तो चलिए अब थोड़े हार्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और प्लस माइनस यूनिटरी ऑपरेटर के हम हार्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इनका आउटपुट पता है, आप इनका आउटपुट अगर गैस कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और इनका आउटपुट लिख दीजिए टाइम लाइन के साथ। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो चलिए VS कोड में चलते हैं और इनका आउटपुट देखते हैं। देन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका वो आउटपुट क्यों आया है। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस का आउटपुट देखने वाले हैं, आखिर इनका आउटपुट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं एक एम्प्टी एरे को। जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो हमेशा एक एरे को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो हमारा जो प्लस यूनिटरी ऑपरेटर क्या करता है, वो हमारा जो भी एरे होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है सबसे पहले तो। देन अगर उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करता है। देन हमको वही आउटपुट यहाँ पे रिटर्न करके देता है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा एम्प्टी एरे है तो उसके अंदर हम उसको अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0। तो इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे आएगा 0। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 2, 4 एंड 5। तो इसके अंदर हमारा सबसे क्या होगा, जो हमारा एरे है उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा सबसे पहले। तो हमारा कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2, 4, 5 दिस इज नॉट ए वैलिड नंबर। तो यहाँ पे ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये हमको रिटर्न करके देगा एक नॉट ए नंबर, क्योंकि ये कोई वैलिड नंबर नहीं है। तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉट ए नंबर। अगर हम प्लस इसकी अगर बात करें तो इसका आउटपुट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो एरे है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। तो हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी 2। देन इसको हम इजीली नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर स्पेसिस हैं। हमें पता है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट होती है वो अगर प्लस यूनिटरी ऑपरेटर अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितने भी स्पेसिस हों उनको इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। और एम्प्टी स्ट्रिंग को जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0 आउटपुट। तो इसका आउटपुट हमारे पास में हो जाएगा 0। दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपेंड हियर। चलिए हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में प्लस यूनिटरी ऑपरेटर है, उसके अंदर हमारे पास में नल वैल्यू है। हमको पता है कि नल को 0 की तरह ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास में 0 आ गया। देन प्लस ट्रू को हमको पता है कि 1 की तरह ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 आ गया। देन हम अगेन जाते हैं प्लस। देन हमारे पास में यहाँ पे क्या है, हमारे पास में यूनिटरी ऑपरेटर लगा हुआ है हमारी फॉल्स नाम की स्ट्रिंग पे। क्योंकि हमारी फॉल्स स्ट्रिंग कोई वैलिड नंबर रिटर्न करके नहीं दे सकती, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा नॉट ए नंबर। अब हम इसको अगर देखें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 + 1 दैट इज़ 1। देन अगर हम उसको नॉट ए नंबर के अंदर ऐड करने की अगर कोशिश करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, हमारा आउटपुट रहेगा नॉट ए नंबर। तो इसका आउटपुट हमारे पास में आने वाला है नॉट ए नंबर। चलिए इसको सेव करते हैं और इसको करते हैं रन। तो एज यू कैन सी सबसे पहले हमारे पास में 0 आउटपुट आया है, देन नॉट ए नंबर, देन 2, देन अगेन 0, देन हमारे पास में आया है नॉट ए नंबर। तो इस तरह से हमने डिटेल में कवर कर लिया है कि हमारा प्लस माइनस यूनिटरी ऑपरेटर कैसे काम करता है। उस पे बेस्ड हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी देख लिए हैं। तो चलिए अब हम मूव करने वाले हैं हमारे लॉजिकल नॉट यूनिटरी ऑपरेटर के ऊपर। तो अब हम देखने वाले हैं आखिर हमारा लॉजिकल नॉट यूनिटरी ऑपरेटर क्या करता है। तो अगर इसके पर्पज़ की बात करें तो ये क्या करता है, जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको बूलियन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है सबसे पहले तो। देन ऐड नेगेट्स इट, यानी कि जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको ट्रू या फिर फॉल्स इसमें कन्वर्ट करता है और उसके सामने एक नेगेटिव साइन ऐड कर देता है। नेगेट्स का मीन्स क्या है, यानी कि अगर वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स वैल्यू है तो उसको ट्रू कर देगा। अगर इसके बिहेवियर की बात करें जो भी हमारी ट्रू दी वैल्यूज़ होती हैं वो फॉल्स हो जाती हैं और जो भी फालसी वैल्यूज़ होती हैं वो ट्रू हो जाती हैं। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं जो कि बिगिनर हैं कि ये ट्रू दी वैल्यूज़ क्या होती हैं और ये फालसी वैल्यूज़ क्या होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू ट्रू दी वैल्यूज़ हैं और कौन सी वैल्यूज़ फालसी वैल्यूज़ हैं।
तो चलिए अब ट्रूदी एंड फाल्सी वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ट्रूदी एंड फाल्सी वैल्यूज क्या होती हैं, चलिए अब हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरी वैल्यू हैज़ एन इनहेरेंट ट्रूदी एंड फाल्सी क्वालिटी, यानी कि हर एक वैल्यू के पास से उसकी एक अपनी क्वालिटी होती है कि वो ट्रूदी वैल्यू है या फिर फाल्सी वैल्यू है जब उसको बूलियन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। यानी कि जब भी उससे को बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है तो हर एक वैल्यू के पास अपनी ही वैल्यू होती है कि वो ट्रूदी वैल्यूज में कन्वर्ट होगी या फिर एक फॉल्सी वैल्यूज में कन्वर्ट होगी। अगर कोई वैल्यू हमको ट्रू रिटर्न करके देती है तो उसको हम ट्रूदी वैल्यूज बोलते हैं, और अगर कोई वैल्यू हमको फॉल्स रिटर्न करके देती है तो उसको हम फॉल्सी वैल्यूज बोलते हैं। ट्रूदी वैल्यूज क्या होती हैं? ट्रूदीज वैल्यूज आर वैल्यूज दैट इवैल्यूएट टू ट्रू, यानी कि जब भी उनको कन्वर्ट किया जाता है बूलियन वैल्यूज में तो जो ट्रूदी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमको ट्रू रिटर्न करके देती हैं, और जो फॉल्सी वैल्यूज हैं वो फॉल्स रिटर्न करके देती हैं जब भी उनको कन्वर्ट किया जाता है बूलियन वैल्यूज में। अब देखते हैं कि फाल्सी वैल्यूज क्या होती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज ट्रूदी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू फाल्सी वैल्यूज हैं, क्या हमें सभी को याद रखना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, हमें केवल 8 वैल्यूज को याद रखना है और जो कि फाल्सी वैल्यूज हैं। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर केवल 8 फाल्सी वैल्यूज होती हैं और उनके अलावा जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी ही ट्रूदी वैल्यूज होती हैं। तो अगर हम इन 8 फाल्सी वैल्यूज को याद रख लेंगे तो हमारी जो 8 बाकी की सारी ट्रूदी वैल्यूज हैं वो हमें ऑटोमेटिक से याद हो जाएंगी। तो ये 8 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? सबसे पहला तो हमारा फॉल्स होता है वो एक फाल्सी वैल्यूज है। देन 0 भी एक फाल्सी वैल्यूज है। नेगेटिव जीरो भी एक फाल्सी वैल्यूज है। बिग इंट भी एक फाल्सी वैल्यूज है। एम्प्टी जो स्ट्रिंग है वो भी एक फाल्सी वैल्यूज है। नल, अनडिफाइंड एंड नॉट ए नंबर, ये भी हमारी फाल्सी वैल्यूज हैं। आपको केवल इन 8 वैल्यूज को याद रखना है, ये हमारी फाल्सी वैल्यूज हैं, और इनके अलावा जितने भी वैल्यूज आप देखेंगे वो सारी ही ट्रूदी वैल्यूज होंगी। ट्रूदी वैल्यूज की बारे में बात करें तो ऑल अदर वैल्यूज अदर देन दैट 8 फाल्सी वैल्यूज, यानी कि उन 8 फाल्सी वैल्यूज के अलावा जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी ही ट्रूदी वैल्यूज हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो हमारा फाल्स है वो एक फाल्सी वैल्यूज रिटर्न करता है। तो उसको अगर हम सेव करें और Ctrl+Alt+N करें तो हमारे पास में यहाँ पे रिटर्न हो गया है फाल्स। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बूलियन, देन इसके अंदर हमें उस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बूलियन फाल्स, बूलियन 0। आप किसी भी वैल्यू को अगर चेक करना चाहें कि कौन सी वैल्यू ट्रूदी वैल्यूज हैं और कौन सी वैल्यूज फाल्सी वैल्यूज हैं तो आप इस तरीके से उनको चेक कर सकते हैं। एज यू कैन सी फाल्स ने भी हमको यहाँ पे फाल्स रिटर्न करके दिया है और 0 है उसने भी हमको यहाँ पे फाल्स रिटर्न करके दिया है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं बाकी वैल्यूज के साथ। हम यहाँ पे नेगेटिव 0 लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे बिग इंट लिख सकते हैं, हम यहाँ पे अनडिफाइंड लिख सकते हैं, हम यहाँ पे नल लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, एंड हम यहाँ पे नॉट ए नंबर भी लिख सकते हैं। अब इसको सेव करें और रन करें तो एज यू कैन सी हमारे पास में सभी जगह पे एक फॉल्स प्रिंट हो गया है क्योंकि हमारे पास में यही 8 फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं। अब चलिए इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इनका आउटपुट आता है, अगर आपने इनका आउटपुट गैस कर लिया है तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। अगर आपको इनका आउटपुट नहीं समझ में आया तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं और मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पे मैंने उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है। चलिए इनको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं आखिर इनका आउटपुट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे 0 है। और जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा था कि जो हमारा लॉजिकल नॉट यूनिटरी ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, जो भी इसके सामने वैल्यूज़ होती है सबसे पहले तो उसको बूलियन में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम देखें तो 0 को अगर हमने बूलियन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास में रिटर्न हो गया था फॉल्स। लेकिन हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हमारा यूनिटरी नॉट ऑपरेटर और ये उसको करता है नेगेट्स, यानी कि उसको जो भी उसका होता है उसको अपोजिट कर देता है। यानी कि अगर फॉल्स है तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ ट्रू। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो एज यू कैन सी हमें पता है कि जो 1 होता है वो एक ट्रूदी वैल्यूज़ होती है तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करके देता है। तो 1 हमको रिटर्न करके देगा ट्रू। और जो ट्रू है जो हमारा यूनरी नोट ऑपरेटर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। सेम हेयर यहाँ पे हमारे पास में एक एम्प्टी स्ट्रिंग और हमें पता है कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो एक फाल्सी वैल्यूज होती है जो कि फॉल्स रिटर्न करती है और हमारा जो यूनरी नोट ऑपरेटर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू के अंदर। तो ये इसका आंसर हमारे पास में आएगा ट्रू। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने यहाँ पे स्पेसेस को ऐड किया है।
तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये एक ट्रू दी वैल्यू है या फिर एक फॉल्सी वैल्यू है? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि यार ये भी तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही है, इसके अंदर भी तो कुछ नहीं है, तो ये हमारी फॉल्सी वैल्यू हुई और हमारा जो यूनरी लॉजिकल नोट ऑपरेटर है वो इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, लेट्स सी। तो जो हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिस हैं, और जो हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वही हमारी एक फॉल्सी वैल्यू होती है। उसके अलावा जो सारी वैल्यूज़ जो भी उसके अलावा सारी स्ट्रिंग्स हमारी क्या होती हैं, ट्रू दी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारी एक ट्रू दी वैल्यू है, तो ये हमको रिटर्न करके देगी यहाँ से ट्रू, कुछ इस तरह से। और जो हमारा नोट ऑपरेटर है वो क्या करेगा, इसको फॉल्स में कन्वर्ट करके दे देगा। सेम यहाँ पे हमारा जो हेलो है वो एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो हमको रिटर्न करके देगा ट्रू। देन जो हमारा नोट ऑपरेटर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, तो इसका आंसर हमारे पास में आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमने कुछ आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, चलिए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आया ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स, देन फॉल्स। तो एज यू कैन सी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आया है। उम्मीद करूँगा आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करते हैं। अब हमारे पास में कुछ इस तरह से और इंटरव्यू क्वेश्चंस आए हैं, तो चलिए अभी इनको यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी और चलता हूँ अपने VS कोड में। आप एक बार इनका आउटपुट गैस कर सकते हैं और कमेंट्स में जाके बता सकते हैं कि इनका आउटपुट क्या होने वाला है। तो हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे VS कोड में लिख लिया है और उनका आउटपुट क्या आएगा चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में अनडिफाइंड, क्योंकि अनडिफाइंड एक फॉल्सी वैल्यू है तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो हमारे पास में कुछ इस तरह से होगा, जो नोट ऑपरेटर देन फॉल्स। तो हमारा नोट ऑपरेटर क्या करेगा, इसको ट्रू में कन्वर्ट करके दे देगा, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। अब इसको देखते हैं, हमें पता है कि जो नल होता है वो भी एक फॉल्सी वैल्यू है, वो भी हमको फॉल्स रिटर्न करके देता है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास में आ जाएगा फॉल्स, और जो नोट ऑपरेटर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। सेम चीज़ होगी हमारे नोट एंड नंबर ऑपरेटर के साथ, जो कि एक फॉल्सी वैल्यू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, हमारा नोट ऑपरेटर उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी इज ए नंबर जो कि है हमारे उन फॉल्सी वैल्यू से अलग है, तो ये हमको रिटर्न करके देगा ट्रू, क्योंकि ये एक ट्रू दी वैल्यू है। तो जो हमारी इन्फिनिटी है वो हमको यहाँ पे रिटर्न करके देगा ट्रू, जो हमारी इन्फिनिटी है वो हमको यहाँ पे रिटर्न करके देगा ट्रू, क्योंकि ये एक नंबर है उन 8 वैल्यू से अलग है। उन 8 वैल्यू से कोई भी अगर अलग वैल्यू आपको दिखाई देती है तो आपको वहाँ पे ट्रू ही लिख देना है। देन हमारे पास में आ जाएगा हमारा जो नोट ऑपरेटर है वो इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में है -0। -0 क्या है, -0 हमें पता है कि एक फॉल्सी वैल्यूज है जो कि फॉल्स रिटर्न करता है, और हमारा जो नोट ऑपरेटर है वो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू 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 फॉल्स एंड देन ट्रू। सेव करते हैं, रन करते हैं, ट्रू 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 फॉल्स एंड देन ट्रू। तो हमारा ये आउटपुट यहाँ पे आया है। तो चलिए कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखते हैं रिलेटेड टू लॉजिकल नोट यूनरी ऑपरेटर। तो ये हमारा एक और सेट है जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड हैं हमारे नोट ऑपरेटर्स के साथ। तो चलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे लिख लेता हूँ, देन आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उन क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया और अपने VS कोड में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं वन बाय वन इनका आउटपुट क्या आने वाला है। तो एज वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले एक एम्प्टी एरे। हमें पता है कि जो एम्प्टी एरे है वो भी उन 8 फॉल्सी वैल्यू से डिफरेंट है। तो ये भी हमको क्या रिटर्न करके देगा, ये हमको रिटर्न करके देगा एक ट्रू वैल्यू, क्योंकि एक ट्रू दी वैल्यू है। लेकिन जो हमारा नोट ऑपरेटर है वो क्या करेगा, हमारी जो इस वैल्यू को उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। तो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा फॉल्स। देन हमारे पास में यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ट्रू दी वैल्यू है, तो ये भी हमको रिटर्न करके देगा ट्रू। देन हमारा जो यूनरी ऑपरेटर है, देन हमारा जो नोट ऑपरेटर है वो इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा फॉल्स एज एन आउटपुट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में की वैल्यू पेयर है। लेकिन वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा एक ट्रू दी वैल्यू ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में आएगा ट्रू। देन जो ये वाला जो यूनरी ऑपरेटर है वो इसको कर देगा फॉल्स। तो हमारे पास में कुछ इस तरह से चीज़ें आएगी। देन हमारे पास में कुछ अब इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। देन अगर हम फॉल्स के ऊपर हमारा नोट ऑपरेटर लगाते हैं तो हमको आउटपुट में मिलेगा ट्रू। तो इसका फाइनल आउटपुट होगा वो होगा ट्रू। अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में एक और ऑपरेटर का यूज किया गया है बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यू। हमें पता है कि जो और ऑपरेटर है वो हमको एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देता है।
तो हमें पता है कि जो फॉल्स वैल्यू है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास में फॉल्सी वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये हमारे पास में एक ट्रू दी वैल्यू है। तो हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर हमारा जो फर्स्ट यूनरी ऑपरेटर है उसको अगर लगाएं तो ये हमारी एक ट्रू दी वैल्यू है, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा हमारा नॉट ऑपरेटर। देन ये हमारा कन्वर्ट हो जाए, देन हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। तो कुछ इस तरह से, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। सेम थिंग गोज विद दिस। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा नॉट ऑपरेटर एंड एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट का जो आउटपुट आया था वो था फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा फॉल्स और हमें पता है कि जो नॉट ऑपरेटर है वो अगेन जो हमारी फॉल्स वैल्यू है उसको कर देगा ट्रू। तो इसका आउटपुट आएगा ये। तो चलिए इसको करते हैं रन। तो हमारे पास में है फॉल्स फॉल्स देन ट्रू ट्रू ट्रू। तो इस तरह से ये आउटपुट आएगा। चलिए एक सेट और देखते हैं हमारे इन्हीं इंटरव्यू क्वेश्चंस का। चलिए कुछ हार्ड क्वेश्चंस देखते हैं रिगार्डिंग टू लॉजिकल नॉट यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए इनको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने VS कोड में पेस्ट करते हैं। अगर आप में से इनमें से किसी का आउटपुट पता है तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। अभी तक आपको इनका आउटपुट पता होना चाहिए, तो फिर भी हम चलते हैं अपने VS कोड में और इनका आउटपुट चेक करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे मैंने उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर पेस्ट कर लिया है और देखते हैं आखिर इनका आउटपुट क्या आएगा वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे दो एरेज हैं और उनके बीच में हमने यहाँ पे एक प्लस बाय यानी कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो यहाँ ये क्या करेगा, हमें पता है कि जब भी प्लस ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है हमारे एरे के साथ, तो वे सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं एक स्ट्रिंग में। तो ये भी हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, देन हमारे पास में ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। देन क्या होगा, जो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग एंड एम्प्टी स्ट्रिंग हमको एक और एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करके देगी। अब हमारी जो ये वाली थिंग है, अब हमारी जो ये वाली चीज़ है वो कुछ इस तरह से आ चुकी है। हमें पता है कि जो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है वो हमेशा हमें फॉल्स रिटर्न करके देती है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से फॉल्स। और फॉल्स के ऊपर अगर हम नॉट ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि वो हमको ट्रू रिटर्न करके देता है। तो हमारा जो फर्स्ट जो लॉग स्टेटमेंट है उसका आउटपुट आएगा ट्रू। चलिए अब हम सेकंड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में है एक ये वाली वैल्यू एंड एक ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास में यूज हुआ है एक एंड ऑपरेटर का। तो हमें पता है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, हमें ट्रू तभी रिटर्न करता है जब हमारी ये वाली वैल्यू भी ट्रू हो और हमारी ये वैल्यू भी ट्रू हो। अगर इनमें से एक वैल्यू भी फॉल्स हो तो ये हमको रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये हमारी फॉल्सी वैल्यू है और ये हमारी ट्रू दी वैल्यू है, तो ये हमको रिटर्न करने वाला है फॉल्स। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, हमारे पास में आएगा फॉल्स। जो हमारा फर्स्ट नोट ऑपरेटर है वो यहाँ पे क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से हमारे जो फॉल्स है उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। देन अगेन हमारा जो नोट ऑपरेटर है वो इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। अब चलिए इसकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है यूनरी नोट ऑपरेटर, देन हमारे पास में अनडिफाइंड है, तो ये हमारी एक फॉल्सी वैल्यूज है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी फॉल्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। देन हमारे पास में प्लस ऑपरेटर है तो हम लिख देते हैं प्लस। देन अगेन हमारे पास में नोट ऑपरेटर है, देन नोट ए नंबर, ये भी हमारी एक फालसी वैल्यू है, तो ये भी हमारे फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। देन अगेन हम प्लस करते हैं और यहाँ पे हमारे पास में नल वैल्यू भी हमें पता है कि ये भी एक फालसी वैल्यू ही होती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में आ जाएगा फॉल्स। अब अगर इसको हम रिफाइन करें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, जो ये वाली स्टेटमेंट है ये हमको रिटर्न करके देगी ट्रू। तो अब हमारे पास में कुछ इस तरह से चीज़ होगी, ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू। और हमें पता है कि जो ट्रू है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको ट्रीट किया जाता है एज 1, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारा जो फाइनल आउटपुट है दैट इज़ 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिलेगा 3 आउटपुट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में एक फंक्शन है और जो कि एक ट्रू दी वैल्यूज़ है, हमें पता है क्योंकि ये उन 8 वैल्यू से डिफरेंट है, तो ये एक ट्रू दी वैल्यू है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ट्रू कुछ इस तरह से। और ये हमको जो हमारा नोट ऑपरेटर है ये इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका आउटपुट हमारे पास में आएगा फॉल्स। अब चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में टाइप ऑफ NN इसको कंपेयर किया गया है इसके साथ, और यहाँ पे हमारे पास में है एक ये वाली वैल्यू। तो इनमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास में ट्रू रिटर्न होके आएगा, और अगर वैल्यू हमारी फॉल्स होगी तो वो हमको रिटर्न करके देगा फॉल्स। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में है नोट ए नंबर, तो ये तो हमारी होगी फॉल्सी वैल्यू और ये हमारी होगी ट्रू। तो अगर आपको इसका नहीं भी पता कि टाइप ऑफ NN क्या होता है तो भी हमें कोई दिक्कत रहने की बात नहीं है, हम केवल इसी चीज़ से पता लगा सकते हैं कि हमारा ये वाली वैल्यू हमारी होगी ट्रू। कैसे, हमारे पास में जो नोट ए नंबर है वो हमें क्या देता है, एक फॉल्सी वैल्यू है, तो वो हमको फॉल्स रिटर्न करके देगा।
और ये हमारा इसके सामने हमने यहाँ पे लगा रखा है नॉट ऑपरेटर, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में रिटर्न हो गया रहा है ट्रू, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू रिटर्न करके देती है तो हमको जो और ऑपरेटर है वो हमको ट्रू ही रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ट्रू। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा फॉल्स। देन हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे आउटपुट आ रहे होंगे। सबसे पहले आया ट्रू, देन फॉल्स, देन 3, देन फॉल्स एंड ट्रू। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ट्रू फॉल्स 3 फॉल्स एंड ट्रू। तो उम्मीद करूंगा कि यार आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी दिया गया होगा, उसे डाउनलोड कीजिए, उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपने इन कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से क्लियर कीजिए। और आपको उस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई मज़ेदार टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पोर्टिंग।